नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दूं कि इस समय आपसे अपना प्रेम का इजहार करेगी इस नाम की एक शर्मीली लड़की। भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा, लेकिन आपको इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है, क्योंकि आपके प्रेम जीवन का बहुत बड़ी गुप्त राज की बातें आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय 84 दिनों तक उल्टी चाल चलेंगे देव गुरु बृहस्पति। आपके राशि के जातक के फिरेंगे दिन। आपके जीवन में होगा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव। इस समय आपसे अपना प्रेम का इजहार करेगी इस नाम की सुंदर कन्या। इसका नाम, पता, घर कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। देव गुरु बृहस्पति अब 84 दिनों तक उल्टी चाल चलेंगे और इसका 5 राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, और ये प्रभाव सकारात्मक रहेगा। इन राशियों के जातकों के दिन फिर सकते हैं। ये समय इनके लिए आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है। भरपूर शारीरिक सुख मिल सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें आपके राशि के जातकों के सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होगा। आपके जीवन में रोमांस ही रोमांस होगा। आपके लिए समय बहुत ही रोमांटिक रहेगा। देव गुरु बृहस्पति की मेहरबानी आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपार असफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। इस समय आपके जीवन में आपकी इच्छा से अधिक सब कुछ प्राप्त होगा, चाहे वह प्रेम हो, रोजगार हो, कारोबार हो, व्यापार हो या करियर हो। सभी क्षेत्रों में आपको उम्मीद से अधिक धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। उम्मीद से अधिक आपको बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि इस समय कुछ क्षेत्रों में आपको थोड़ी बहुत सावधानी भी रखनी है। एक दो गलती आपको नहीं करनी है, जो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अन्यथा आपके भाग्य और किस्मत आपका भरपूर सहयोग नहीं देगा और जीवन में आपको परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सके और जीवन के सभी क्षेत्रों में आप अपार सफलता प्राप्त कर सके और जीवन में आप खुशियां हासिल कर सके। लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, इसे थोड़ी ध्यान से आपको समझना है, तभी आप अपने ग्रह गोचर को सही प्रकार से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। वैदिक ज्योतिष की गणितीय गणना के मुताबिक अब और देवताओं के गुरु माने गए बृहस्पति कुल 84 दिनों तक वक्री अवस्था में उल्टी चाल चलेंगे। बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, धर्म, धन, शिक्षा, विवाह, संतान और सौभाग्य के कारक माने गए हैं। अपनी वक्री अवधि के दौरान बृहस्पति की उल्टी चाल का असर ऐसे सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से पड़ सकता है, जबकि कुछ राशि के जातकों के लिए यह आत्म निरीक्षण और सुधार का अवसर लेकर आ सकता है। जीवन में चमत्कार हो सकता है। तो चलिए अब आपके राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके राशि के जातक के ऊपर इसका क्या क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन
से क्षेत्रों में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे आपके जीवन में और भी कौन कौन से क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और चमत्कारिक लाभ होगा आपका प्रेम जीवन में। इस समय विशेष रूप से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रेम का प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, आपको इस बात का भय है कहीं मेरे प्रेम को अस्वीकार ना कर दिया जाए और हमें अपमान ना होना पड़े, तो आप निश्चिंत रहे। इस समय आप अपना प्रेम का इजहार जरूर करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेगी। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में प्रेम जीवन में बड़ी सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं और आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का आपसी मतभेद या मनमुटाव चल रहा है या तनाव चल रहा है, दोनों के प्रेम संबंध टूटने कगार पे है, तो इस समय फिर से दोनों में आपसी मधुरता बनेगी, प्रेम में सुधार होगा और एक दूसरे के करीब आएंगे और समय काफी रोमांटिक भी रहेगा, भरपूर शारीरिक सुख भी मिलेगा। साथ ही साथ इस समय अगर आपके प्रेम जीवन में किसी कारणवश आपसी तनाव के कारण रिश्ता टूट गया है, तो आपको छूटा हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम दोबारा रुक करके आपके जीवन में वापसी करेगी। इस समय आपके प्रेम जीवन में पूर्ण सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में नया प्रेम आने का संयोग बन रहा है। सबसे खास बात यह है कि जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है। इस समय नया प्रेम आएगा और यह सौभाग्यशाली कन्या आपके जीवन में आने वाली है। ये साक्षात लक्ष्मी बनकर के आपके जीवन में आएगी। इनके आने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आप इस समय सिंगल है तो आपके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाली है। इस समय जो कन्या से आपका प्रेम प्रस्ताव, प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने वाली है, उसका नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। इस समय ये कन्या आपको सामने से प्रेम का प्रस्ताव करेगा। ऐसे इस समय आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता मिलने की वजह से आपके पास अपार धन दौलत में वृद्धि होगा। उसके बाद आपके पर्सनैलिटी में सुधार होगा, आपके जीवन में गजब का निखार देखने को मिलेगा। आपके अंदर सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होगा। इसके वजह से सामने से प्रेम का प्रस्ताव भी आएगा, एक नहीं दो तीन प्रेम का प्रस्ताव आएगा, जिसमें से एक आपका सच्चा जीवन साथी बनेगी। उसका आपको चुनाव करना है और इनसे आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा। समय आपके लिए काफी रोमांटिक रहेगा। इस समय आप किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे या किसी तीर्थ स्थान या मंदिर जाएंगे, वहां पर आपको एक कन्या से मुलाकात होगा। वह सफेद रंग की या लाल रंग की वस्त्र में आपको दिखाई देगी। इस समय उसके हाथ में कुछ न कुछ होगा, तो आप बड़े ही आसानी से पहचान लेंगे और जैसे ही आपके एक दूसरे की आंखें मिलेंगे, दोनों की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान और भी तेज हो जाएगी। बिना वजह जब आपके चेहरे पर चमक और मुस्कान बढ़ जाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि यही वह कन्या है जो आपके लिए सबसे अधिक सौभाग्यशाली होने वाली है। साथ ही साथ कुछ जातकों को इस समय सोशल मीडिया से भी नया प्रेम मिलने का संयोग बन रहा है, लेकिन जो नाम मैं बताने जा रहा हूँ, वह नाम की कन्या को आपको स्वीकार करना है, क्योंकि यह आपके लिए सबसे अधिक सौभाग्यशाली रहेगी। इस नाम की कन्या जैसे
ही आपके घर में आएगी तो आपके घर के सभी व्यक्तियों के भाग्य सुधरने लगेगा। आपका नर्क जैसा घर भी स्वर्ग बन जाएगा इस समय। साथ ही साथ कुछ जातक ऐसे हैं जो अपना घर या शहर से रह करके छोड़ करके किसी और शहर में रहते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो मित्र बनते हैं उस मित्र के रह के यहाँ पर जाएंगे। वहां पर एक कन्या को देकर के आप आकर्षित होंगे और उनके साथ ही आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत चल सकता है। लेकिन इस समय जो कन्या आपको सामने से प्रेम का प्रस्ताव करने वाली है और इसमें से जो आपके लिए सबसे अधिक सौभाग्यशाली रहेगी उसका मैं नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। आप चाहे तो कॉपी कलम लेकर के कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर है AIKSD। यह 5 अक्षर आपको याद रखना है। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहला अक्षर है, दूसरा अक्षर है I, फिर है KSD। ये 5 अक्षर आपको याद रखना है। अगर इस नाम की कोई कन्या आपके जीवन में आती है तो आप समझ जाए कि यह आपके लिए बहुत अधिक सौभाग्यशाली रहेगी और यह सामने से प्रेम का प्रस्ताव करेगी। लेकिन ये थोड़ी शर्मीली है, इसलिए पहले वार्तालाप करेगी। इन मौके को आपको हाथ से गंवाना नहीं है। जितना जल्दी हो सके इनसे आप मित्रता बढ़ाएं। अगर वह शर्मा के आपसे इजहार नहीं कर पाती है तो आप इस नाम की कन्या को सामने से प्रेम का इजहार करें। वह स्वीकार अवश्य करेगी और जैसे ही स्वीकार करेगी आप कोशिश करें इसे हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बना ले, क्योंकि यह कन्या आपके जीवन में साक्षात लक्ष्मी बनकर के दस्तक देगी। इनके आने से आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको खुशियां शीघ्र ही मिलने लगेगी। जीवन में कभी भी आपको किसी प्रकार की परेशानियों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। यह कन्या आपके लिए इतना सौभाग्यशाली है कि इनके आने से ही आपके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ अपने आप आने लगे। लेकिन हालांकि आपको कुछ सावधानी भी रखना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में और भी कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। इस समय आपके जीवन में धन और संपत्ति में भरपूर वृद्धि होने से रहन सहन का लेवल आपका ऊंचा होगा। आपके रहन सहन में निखार आएगा, आपके जीवन में बदलाव होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन में धन और संपत्ति में अपार वृद्धि होने का संयोग बन रहा है। बृहस्पति की वक्री चाल से आपके राशि के जातकों को भरपूर आर्थिक लाभ और नई संपत्ति का प्राप्ति का अवसर प्राप्त प्रदान करेगी। इस समय आपके जीवन में पैसों संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और कई क्षेत्रों से आपको भारी भरकम धन लाभ होगा। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें जो भी अड़चन और मुसीबतें आ रही है वह अब समाप्त हो जाएगी और उससे आपको वहां पर भी अच्छे खासे धन लाभ आप अर्जित कर पाएंगे। आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर इस समय आप कोई विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी होने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ जो अंतरराज्य कारोबार करते हैं उनकी भी लंबी यात्रा होने की संयोग बन रहा है। इस समय आप अपने जीवन में कोई महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे तो खुद का मकान भी आप इस समय खरीद सकते हैं। साथ ही साथ कोई नई और बड़ी वाहन लेने का भी अगर आप विचार कर रहे हैं तो आपका ये सपना भी साकार हो सकता है। इस समय आप कोई बड़ी और नई जमीन खरीदकर उस पर एक घर बनाने का कार्यक्रम भी आरंभ कर सकते हैं। आपके लिए समय काफी उत्तम है। ये शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता रहेगा।
इस समय उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयासरत छात्रों को विशेष लाभ होगा। कुछ छात्र या छात्रा ऐसे हैं जो अपना आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की शिक्षा के लिए विदेश जाने का विचार कर रहे हैं। उसको इस समय बड़ी सफलता हासिल हो सकती है, उसका सपना साकार हो सकता है। साथ ही साथ इस समय छात्रों को अच्छे मार्क्स आएंगे और जो छात्र या छात्रा लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके जीवन में इस समय बड़ा चमत्कार हो सकता है। इस समय इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि पूरे समाज में आपको मिठाइयाँ बांटने पड़ सकती है। इस समय अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का विचार कर रहे हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय भागी आप अवश्य ले। अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो इस समय आपको शुभ सूचना मिलेगा। इस समय आपको सरकारी नौकरी मिलने का प्रण सहयोग बन रहा है। साथ ही साथ कुछ जातक ऐसे हैं जो अपने इच्छा के अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का विचार कर रहे हैं। इस समय इंटरव्यू के लिए जाने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आपको बड़ी सफलता मिलेगा। आप इंटरव्यू के लिए अवश्य जाएं, आपको लता अवश्य मिलेगी। कोई विरोधी, कोई प्रतिद्वंदी चाह कर के भी आपका टक्कर नहीं ले पाएगा। आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर साथ देने वाला है। व्यवसाय में भी आपको लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापार में इस समय नई संभावनाएं खुलेगी और कोई बड़ी इस समय आप कॉन्ट्रैक्ट डील कर सकते हैं जिससे आपको अत्यधिक धन लाभ होगा। इस समय व्यापार के सिलसिले में आपकी लंबी यात्रा भी हो सकती है और यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। साथ ही साथ इस समय निवेश से आपको भरपूर लाभ होने का संयोग बन रहा है। अगर आपने कहीं पर पहले निवेश किया है तो इसमें इस समय उसमें आपको कई गुना अधिक आपको रिटर्न मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम है। आप रिस्क ले सकते हैं, आपको लाभ उसमें अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। इस समय अगर आपके कोई रिश्तेदारों में किसी प्रकार का आपसी मनमुटाव चल रहा है तो वह दूर हो जाएगी और पारिवारिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। इस समय घर परिवार में किसी प्रकार का गृह क्लेश, आपसी मतभेद या तनाव चल रहा है तो वह इस समय सुलझाने में आप सफलता हासिल करेंगे और इस समय आपके वजह से घर में खुशियां आएगी। आप पूरे घर परिवार के लिए कोई महंगी मशीनरी चीज भी खरीदने वाले हैं जिससे घर में खुशियां शीघ्र ही चलकर आएगी। इस समय आपके करियर में प्रगति और सफलता का समय रहेगा। अगर इस समय जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उसमें आपको बस शुरुआत करने की देरी है। शुरुआत करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगा। आपके भाग्य और किस्मत की बदौलत आप अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, इसलिए इस समय को हाथ से गंवाएं नहीं। जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उसमें आप शुरुआत अवश्य करें। साथ ही साथ उच्च पद प्राप्ति के योग बनेंगे। वक्री बृहस्पति आत्मविश्वास भी आपका बढ़ाएगा और नेतृत्व क्षमता को निखारे, जिसकी वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगा, जिसके वजह से इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धार्मिक गतिविधियों में नई दिशा मिलेगी। आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति आपका झुकाव अधिक रहेगा क्योंकि जीवन में बड़ी बड़ी सफलता मिलने की वजह से आप भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे और पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्ति
होगी वैवाहिक जीवन में सुख के साधन बढ़ेंगे और जो नव दंपति है उनको इस समय संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विवाह संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से विवाह करने का विचार कर रहे थे लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय आपको इस समय अच्छे रिश्ते भी आएंगे और रिश्ते तय भी होने का संयोग बन रहा है। किसी मित्र यार के सहयोग से इस समय आपके घर में अच्छे रिश्ते आ सकते हैं और ये रिश्ता तय भी हो सकता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में प्रेम और साथ से बढ़ेगा, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार की आपसी मतभेद या मनमुटाव या तनाव चल रहा था तो वह दूर हो जाएगा और एक दूसरे का भावनाओं का सम्मान करेंगे और एक दूसरे का भरपूर सहयोग भी करेंगे। आपके जीवन में धन के प्रभाव को बढ़ाएगी। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। इस समय आपके जीवन में आय के 2-3 नए स्रोत बनेंगे, जिससे आप लंबे समय तक अच्छे खासे धन अर्जित करते रहेंगे। इस समय आपके जीवन में यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपका है, लंबे समय से किसी बीमारी से आप परेशान हैं, किसी रोग से अगर आप ग्रसित हैं, तो अब उसमें आपको राहत मिलेगा और सुधार होगा। साथ ही साथ कोई नई बीमारी होने का संयोग नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आपके काफी तंदुरुस्त और मानसिक शांति बनी रहेगी। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। विदेश में शिक्षा या काम का व्यापार का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। परिवार और मित्रों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे। अपने लक्ष्यों पर आप ध्यान केंद्रित करें। किसी को भी अवसर को हाथ से जाने ना दे। करियर में उन्नति का पहचान दिलाएगा। प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय धन बचत करने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। आप अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं इस समय, जिससे आपको बेहद सुखद समाचार मिलेगा। साथ ही साथ संतान पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस समय आपके आध्यात्मिक और प्रगति और आत्मज्ञान का मार्ग खोलेगा। अपनी योजनाओं को ठोस रूप देने के लिए समय आदर्श है। धन लाभ और पुराने अटके हुए पैसे मिलने की संभावनाएं बन रही है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और सही समय पर कार्य करें। इस समय आपके जीवन में आपकी योजना को आपके कार्यों की काफी सराहना की जाएगी, जिससे आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी और चारों तरफ से खुशियां शीघ्र ही चलकर आएगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। दोस्तों, वे पूरे होने वाले हैं। ये समय आपके लिए खुशियों का भंडार लेकर आ रहा है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ लोग हमारे खिलाफ होते हैं। वे लोग हमारी सफलता से जलते हैं और हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनकी सारी चालें विफल होने वाली है। अब वह समय आ गया है जब वे आपकी तरक्की को रोकने में असफल होंगे। आपके जीवन में जो शक्ति प्रवेश कर चुकी है वह आपकी हर समस्या को हल करेगी और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। यह समय केवल सफलता का नहीं है, ये समय आपको ये समझाने का भी है कि आप कितने खास हैं। ये समय आपको यह महसूस कराएगा कि आप जो भी है वह अनमोल है। ये समय आपकी क्षमताओं को पहचानने का है और यह समझने का है कि आप अपने जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत आपके पक्ष में होगी। आपके जो भी काम रुके हुए हैं वे पूरे होंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे खत्म होंगी। यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है। आपको ये समझना होगा कि यह समय केवल आपकी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि यह समय आपके विश्वास और आपकी आस्था का भी परिणाम है। आपने जो भी कठिनाइयों का सामना किया वह
सब कुछ आपको इस खास समय के लिए तैयार करने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और आपकी आस्था का फल आपको मिलेगा। आपके ग्रहों की स्थिति बेहद अनुकूल है। ये स्थिति आपके लिए हर प्रकार की सफलता और खुशियां लेकर आएगी। यह स्थिति आपकी हर बाधा को दूर करेगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय का सही उपयोग कैसे करें। आपको अपने जीवन में उन सभी चीजों को अपनाना होगा जो आपके लिए सही है। आपको अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखनी होगी और अपनी ताकत को पहचानना होगा। ये समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। ये समय है जब आपको अपने सपनों को सच करने के लिए कदम उठाने होंगे। ये समय आपके जीवन में हर उस अंधेरे को खत्म करने का है जो आपको रोक रहा था। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि इस समय को व्यर्थ ना जाने दे। इसे अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करें। ये समय आपके जीवन को खुशियों और सफलता से भरने के लिए आया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे अपनाते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देते हैं, क्योंकि अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपके ग्रहों की स्थितियां परिस्थितियां काफी ज्यादा बोल थी, लेकिन अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है और आप देखेंगे कि यह साथ आपके जीवन को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। शनि का साथ आपके जीवन में नई खुश को लेकर आने ही वाला है, नई उमंगों को लेकर आने ही वाला है। और आप अब जो मेहनत करेंगे, अब आप जो कोशिश करेंगे, अब जो प्रयास आप करने वाले हैं, उन प्रयास में, उन मेहनत में अब आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, ये जो नया साल है, इसे बेटा तुम गलती से भी, भूल से भी एक मामूली वर्ष समझने की गलती मत करना। इस साल आपके केतु की स्थिति बहुत भारी नजर आ रही है। ऐसे में आपके कामों में रुकावटें आ सकती है, लेकिन वह रुकावटें आपके काम को बिगाड़ने नहीं देगी। जो समस्याएं आपके कामों में आएगी, वह समय के साथ साथ दूर भी हो जाएगी कि इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। फिजूल की बातों में ज्यादा चिंतित नहीं होना है और आपने काम कर रहे हैं, जो आप काम करते आ रहे हैं, आप उसे बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही अच्छे तरीके से करें। यानी कि दोस्तों, कई बार होता है हम कोई मेहनत करने लग जाते हैं, हमें कोई प्रयास करने जाते हैं और अंत समय में जाकर हम हमारे कर्मा काम को बिगाड़ देते हैं। अंत समय में जाकर हमारे जीवन में कई सारी ऐसी बाधाएं आ जाती है, कई रुकावटें जाती है, जिससे हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी तैयारी खराब हो जाती है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि इस बार दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आप इसे परमात्मा का इशारा समझ, आप इसे परमात्मा का एक संकेत समझे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप और अधिक मेहनत करें ताकि आपको और अधिक परिणाम मिले, बड़े स्तर पर कोई परिणाम मिल सके। कई बार दोस्तों हमने देखा है हमारे काम पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत लगातार करते रहे तो अवश्य ही दोस्तों हमारे सभी काम पूरे होते हैं। जी हाँ, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है तो आपको चिंता नहीं करनी है। काम बिगड़ रहे हैं तो उस जगह रुकना नहीं है। यह नहीं सोचना है कि मेरा ये काम बिगड़ गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूँगा। आप मेहनत जारी रखिए, समय आएगा, जिंदगी अपना खेल जरूर खेलेगी और आपके जीवन में जिंदगी का खेल दिखेगा भी और आपके काम अपने आप ही पूरे होने लग जाए। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, इस नए साल में परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं और इससे आपको कई सारे बड़े बड़े संकेत भी प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने जाता है तो भगवान हमें कई बार संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। आपको बस ये संकेत समझ लेना है, वरना इस बार भी आप मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति अब आपके कर्मों का हिसाब करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी अभी तक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं,
पिछले साल आपने जो प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों की मदद आपने अपने हाथों से करी है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए और आसपास कोई ना हो तभी मेरी बात सुनना, क्योंकि दोस्तों ये जो खुशियों की बात, यह जो अच्छी बातें हैं, अब बातें जब आपके दुश्मन को पता चल जाती है, जब आपका शत्रु ये बात सुन लेता है, तो उसे नया मौका मिल जाता है, उसे नया अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने के लिए। हम आपको दोस्तों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सावधानी बताते हैं जो किसी को और को हम कभी नहीं बता देते। हम केवल ये चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो सके। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख आ रहे हैं, हम उन्हें कम कर सके, उन्हें मिटा सके। लेकिन आप क्या गलती करते हैं, आप चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी खुशी के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपकी जो आने वाली योजनाएं हैं, आपका जो आने वाला समय है, आप उसमें आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, यह बातें पहले ही लोगों तक पहुंच जाती है और फिर वे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र कर लेते हैं। तो आपको केवल ये समझना होगा कि आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखें। आप अपने रहस्य अपने तक ही रखें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो सावधानियां हैं, जो आपका अगला कदम है, वह ऐसे लोगों को मत बताएं जो आपसे काफी ज्यादा चलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बात शेयर मत करिए, वरना दोस्तों आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, वह हमेशा आपकी मेहनत पर पानी ही फेरे। कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि हाँ तूने ये बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ तेरी वजह से यह काम हुआ। कभी आपको कोई अच्छाई सुनने को नहीं मिलेंगे। हमेशा आपके कामों में कमियां निकलेंगी, हमेशा आपके कामों को बिगाड़ने का ही किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा सावधानी है और बहुत ज्यादा आवश्यक बात आपके लिए है कि आप थोड़ा अपनी बातों को रहस्य बनाकर रखी है, वरना दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती है। दोस्तों आने वाला जो ये 24 घंटा है, इनमें मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपका दुश्मन कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन वह कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार आपके ग्रह आपका बहुत साथ निभा रहे हैं। देखिए हमारे जीवन में जब हमें ग्रहों का साथ मिल जाता है, जब ग्रह गोचर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। ग्रहों का काम यही होता है कि वह हमारे जीवन को थोड़ा सपोर्ट करे, वह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। क्योंकि जब हमारे ग्रह की स्थिति बर्बाद होती है, तो हमने आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहों की स्थिति धमाल होने के कारण आपके कई बार बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वह काम नहीं बन पाएगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति सही रहती है, तो आपके ऐसे ऐसे काम पूरे हो जाएंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं करते। ऐसे से काम बनेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। वह सारी खुशियाँ इस साल यानी अगले 24 घंटों में आपके पास आने वाली है। जरा बताएं क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? इन 24 घंटों में आपको आपके पास आने वाली है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि लोगों के बहवे में आकर अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं, दोष दूसरों की बात सुनकर आप दूसरों के कहने में आकर अपने निर्णय को ना बदले, और अगर आप बदल लेते हैं तो इसी कारण से दोस्तों आपके जीवन में बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं, बार बार धोखा खाते जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप चिंता मत करिए। इस साल यानी अगले 24 घंटों में यदि आपने सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना करें, और बजरंग बली की आराधना अगर आप पूरे साल करते हैं, पूरे जीवन का करते हैं बजरंग बली, तो आपके जीवन में बजरंग बली
जो भी आपके जीवन में मुसीबतें आ रही है वह माह वाली बजरंग बली दूर करेंगे, आपकी रक्षा करे लेंगे। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय श्री सीताराम, जय महाबली हनुमान जी जरूर लिखिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले आपके अंदर 3 कमियां हैं जी। हाँ, 3 कमियां हैं, 3 बातें ऐसी हैं जिनमें आपको इन घंटों में या पूरे साल में सुधार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, पहली गलती है कि आप लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। लोग आपसे मीठी मीठी बातें कहकर, आपको बहला फुसलाकर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। आपसे कहते हैं, अरे भाई तू ऐसा करते, अरे तू मेरे लिए ये काम कर रहे, अरे तुम मेरे लिए ये काम कर दे। आप बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं, आप बहुत जल्द उनकी बातें मान लेते हैं। बस यही से दोस्तों आपके जीवन में मुसीबतें आना प्रारंभ हो जाती है। लोगों की बातों पर आपको हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने होंगे। आपको दूसरों के दबाव में आकर कोई भी कदम नहीं उठाने होंगे। दूसरों के दम पर आप कब तक अपनी जिंदगी बिता लेंगे? दूसरों की बातों में आकर आप कब तक अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकेंगे? एक ना एक दिन तो दोस्तों आपको अपने जीवन में ऐसा संकट आएगा ही, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको अपने निर्णय खुद के दम पर लेना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आपके जो कुलदेवी देवता हैं वह इस समय आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके अच्छे कर्मों से, आपकी मेहनत से आपके कुल देवी देवता बहुत खुश है। देखिए दोस्तों, कलयुग का ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसी का फल आपको मिल रहा है, और आपके जो कुल देवी देवता है वह आपकी बहुत रक्षा करते हैं जी। हाँ दोस्तों, कई बार आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबत आई है। आपके दुश्मनों ने कई बार बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र भी आपके खिलाफ बनाए हैं। आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चालें चली है, लेकिन आपके जो कुल देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, वही आपकी रक्षा कर रहे हैं और वही आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि आपको इस पूरे साल अपनी कुल देवी देवता को निराश नहीं करना है, और अपने जो पूर्वज हैं उन्हें भी बिल्कुल निराश नहीं करना है। यानी दोस्तों कि इस पूरे साल में आपको हमारी एक बात का ध्यान रखना है कि अपने कर्मों को सुधार लिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। देखिए, अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर भी मिलता है और ऊपर जाने के बाद भी मिलता है। यदि आप जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपका आने वाला समय अपने आप बेहतर बन जाएगा। आपकी जो बुराइयां हैं वह अपने आप कम हो जाएंगे, आपकी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन जहां से दोस्तों आप अपने मार्ग से भटक गए और गलत कर्म की ओर आ गए, कई बार मन में ऐसा विचार आता है बहुत जल्दी पैसा कमाना है, और उस चक्कर में हम गलत व्यापार करने लगते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं, और दोस्तों फिर वह पैसा हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता। वह पैसा अस्पतालों में लग जाता है, यहाँ वहाँ कहीं गलत सलग जगह पर लग जाता है। यानी कि कुल मिलाकर उस पैसे से हमें कोई लाभ नहीं होता, हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो बस इन्हीं लालच से आपको बचना है, यही आपको कम सुधार में है। फिर देखिए, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा आप पर कैसे बनती है, और आपके जीवन में आने वाला जो समय है वह किस प्रकार से आपके लिए खुशियां लेकर आती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये समय नई नई चीजों को सीखने में आपका ध्यान जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा कि आप अपने जिन रिश्तेदारों के साथ, जिन ऑफिस के दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उसमें ही कोई एक ऐसा आपका शत्रु, कोई एक ऐसा आपका दुश्मन छुपा हुआ है जो पीछे आप पर हमला किया जा रहा है, और आप बस उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास
करते हैं आप उस व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आपको अपने दुश्मनों की पहचान नहीं हो पा रही है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आने वाले अगले 24 घंटों में आप अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं उन्हें थोड़ी ऐसी बातें बताएं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर आप देखेंगे कि वह आपके साथ क्या करते हैं। यदि वह आपकी मदद करते हैं तो आप समझ जाए कि यह आपके साथ है, लेकिन यदि आपका वह काम बिगड़ने लगते हैं तो समझ जाए कि कोई दुश्मन है, यह आपके रिश्तेदारों में है। हो सकता है कि आप जिन्हें अपना सोचते हैं, अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये तो मेरे चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है, जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं वही आपकी खुशियों से काफी जलते हैं और वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकले, ना ही उनके माता पिता चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकले, इसलिए वे आपके कर्मों को बार बार बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए बेटा, अपनी जो मेहनत है उसे तुम्हें बहुत गुप्त तरीके से करना होगा। मेहनत बहुत छुप छुप कर तुम्हें करना होगा, तब जाकर तुम्हारे कामों में मुसीबतें नहीं आएंगी। साथ ही साथ बता दे, व्यापार में ऐसा आता जाता रहेगा, लेकिन किसी को उधार देने से पहले सोच लेना। यदि आप किसी को उधार देने का विचार बना रहे हैं तो सोच रहे हैं तो आप 10 बार सोच लेना, क्योंकि एक बार पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपने किसी को उधार दे दिया तो पैसा बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा। वैसे दोस्तों, भाइयों, बड़े बुजुर्गों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके किसी पर विश्वास न करें। बहुत सारी बातें बताने को, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसका मैं पार्ट 2 बहुत जल्द बनाऊंगा कि किस प्रकार से दुश्मन आपका फायदा उठा रहे हैं और किस प्रकार से आप अपने ही दुश्मन, अपने जो रिश्तेदार हैं उनमें से ही कैसे जानोगे कौन आपका दुश्मन है, नाम सहित बताऊंगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माए की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।